सोचिए, राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच एक ऐसी जगह, एक ऐसा किला जिससे लोग इतना डरते हैं कि सरकार को खुद वहां एक चेतावनी लगानी पड़ी। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं भानगढ़ के किले की। एक ऐसी जगह जहां इतिहास, लोक कथाएं और गहरे इंसानी जज्बात मिलकर एक ऐसा रहस्य बुनते हैं जो आज भी सबको अपनी ओर खींचता है। और देखिए, ये कोई सुनी सुनाई बात या कोई अफवाह नहीं है। ये एक ऑफिशियल सरकारी चेतावनी है जो भानगढ़ किले के ठीक बाहर लगी हुई है। मतलब आप सोच कर देखिए, एक सरकारी संस्था जो हर चीज के पीछे का तर्क और विज्ञान ढूंढती है, वो खुद मान रही है कि ये जगह रात में सुरक्षित नहीं है। तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं हो सकती है ना, ये एक ऐसा रहस्य है जिसे शायद विज्ञान भी पूरी तरह से नहीं सुलझा पाया है। तो सवाल यही उठता है ना कि आखिर ऐसा क्यों? एक सरकार किसी ऐतिहासिक जगह पर अंधेरा होने के बाद लीगली एंट्री क्यों बंद कर देगी? जो जगह दिन में टूरिस्ट से गुलजार रहती है, वो रात होते ही एक नो एंट्री जोन कैसे बन जाती है? बस इसी सवाल का जवाब हमें ले जाएगा वक्त में पीछे, एक ऐसी कहानी की तरफ जो जुनून, धोखे और एक बहुत ही भयानक श्राप से बुनी हुई है। वेलकम टू एक्सोयन स्टूडियो, जहां हर कहानी में छुपा है डर। तो चलिए, उस चेतावनी का मतलब समझने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि भानगढ़ हमेशा से ऐसा वीरान और खामोश खंडर नहीं था। नहीं, एक वक्त था जब ये एक जीता जागता, हंसता बोलता शहर था जहां जिंदगी बसती थी। जरा कल्पना कीजिए मेरे साथ, हम 17वीं सदी के भानगढ़ में हैं। हवा में मसालों और चंदन की खुशबू तैर रही है, मंदिरों से घंटियों की मधुर आवाजें गूंज रही हैं। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे महल, भव्य मंदिर और बाजारों में भारी चहल पहल। ये सिर्फ एक किला नहीं था, नहीं, ये एक पूरी की पूरी जीती जागती सभ्यता थी। तो फिर सवाल वही है, आखिर ऐसा क्या हो गया? एक ऐसा शहर जहां कभी जिंदगी का जश्न मनता था, वो रातों रात मौत की ऐसी गहरी खामोशी में कैसे डूब गया? मतलब इतना बड़ा, इतना विनाशकारी बदलाव आखिर हुआ तो हुआ कैसे? इस पूरी बर्बादी की कहानी असल में दो लोगों के इर्द गिर्द घूमती है। एक तरफ थी भानगढ़ की बेहद खूबसूरत और सबकी चहेती राजकुमारी रत्नावती, और दूसरी तरफ था एक तांत्रिक सिंधु सेवड़ा, जो काली जादू का माहिर माना जाता था। कहते हैं राजकुमारी रत्नावती तो जैसे भानगढ़ की आत्मा थी, खूबसूरत, बुद्धिमान और उतनी ही नेक। और सिंधु सेवड़ा, उसका तो नाम सुनते ही लोग अपना रास्ता बदल लेते थे। तो एक तरफ थी रोशनी, अच्छाई का प्रतीक, और दूसरी तरफ अंधेरी ताकतों का पुजारी। और इन दोनों की किस्मत अब एक दूसरे से टकराने वाली थी। और इसी टक्कर से भानगढ़ का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। हुआ यूं कि सिंधु सेवड़ा की बुरी नजर राजकुमारी पर पड़ गई। वो उन्हें पाने के लिए पागल था और उसने अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल करके एक बहुत ही घिनौनी साजिश रची। एक ऐसी साजिश जो सिर्फ राजकुमारी को नहीं बल्कि पूरे भानगढ़ को अपनी चपेट में लेने वाली थी। उसने राजकुमारी के पसंदीदा चंदन के इत्र को ही अपना हथियार बनाया। उस पर वशीकरण का ऐसा काला जादू किया, ये सोचकर कि राजकुमारी की खूबसूरती अब सिर्फ और सिर्फ उसकी होगी। लेकिन तांत्रिक ने राजकुमारी रत्नावती को कम आंका था। वो जितनी खूबसूरत थी उतनी ही समझदार और तेज भी। उन्हें उस इत्र की शीशी में कुछ गड़बड़ लगी, गंध कुछ अजीब थी, और फिर उनकी नजर उस पर बंधे काले धागों पर पड़ी। बस उनका शक यकीन में बदल गया और उन्होंने बिना एक पल सोचे उस शीशी को उठाया और पास पड़े एक बड़े से पत्थर पर दे मारा। और बस तांत्रिक की ये योजना जो फेल हुई, वही भानगढ़ की पूरी तबाही का कारण बन गई। वो जादू जो राजकुमारी के लिए बनाया गया था अब पलटने वाला था और एक ऐसे भयानक श्राप में बदलने वाला था जो पूरे के पूरे साम्राज्य को निगल जाता। और यहाँ किस्मत का खेल देखिए, जैसे ही राजकुमारी ने वो शीशी तोड़ी, जादू वाला इत्र उस पत्थर से छिटका और सीधा जाके गिरा भीड़ में छुपे हुए सिंधु सेवड़ा पर। मतलब उसका अपना ही काला जादू उसी पर उल्टा पड़ गया। कहते हैं कि वो पत्थर खुद उसे कुचलने के लिए उसकी तरफ लुढ़कने लगा। और बस जमीन पर तड़पते हुए, अपनी आखिरी सांसें लेते हुए सिंधु सेवड़ा ने भानगढ़ को वो श्राप दिया। और ये कोई आम श्राप नहीं था, ये एक दोहरा श्राप था। सिर्फ मौत का नहीं,
बल्कि मौत के बाद भी कभी न खत्म होने वाली पीड़ा का। उसने चीख कर कहा कि भानगढ़ का हर एक इंसान मरेगा और मरने के बाद भी उनकी आत्माओं को कभी मोक्ष नहीं मिलेगा। वो सदियों तक इन्हीं खंडहरों में कैद होकर भटकती रहेंगी, हमेशा कभी आज़ाद नहीं होंगी। कहते हैं उस श्राप के बाद भानगढ़ पर जैसे कयामत टूट पड़ी। पहले अपशकुन होने लगे, फसलें सूख गईं, कुओं का पानी खत्म हो गया और फिर एक रात दुश्मन की सेना ने अचानक हमला कर दिया। बस उस एक काली रात में वो हंसता खेलता जीता जागता भानगढ़ एक शमशान में तब्दील हो गया। तांत्रिक का श्राप सच हो चुका था। लेकिन रुके, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि माना यह जाता है कि तांत्रिक का वो श्राप आज भी जिंदा है और भानगढ़ के वो लोग, उनकी आत्माएं आज भी उन खंडहरों में भटक रही हैं। और शायद यही वजह है कि सरकार का वो चेतावनी वाला बोर्ड आज भी वहां लगा हुआ है। चलिए आपको एक हाल की घटना बताता हूँ। कुछ साल पहले की बात है। 3 दोस्त थे जो इस चेतावनी को, आप जानते हैं, सिर्फ एक कहानी मान रहे थे। उन्होंने फैसला किया कि वो सूर्यास्त के बाद भी किले में ही रुकेंगे, ये देखने के लिए कि आखिर सच क्या है। और जैसे ही अंधेरा गहरा हुआ, उन्हें परछाइयों के बीच से एक औरत की रोने की आवाज सुनाई दी। एक सिसकियों भरी आवाज जो कह रही थी, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, ये हमारी जगह है। उन दोस्तों के मुताबिक वो आवाज किसी जिंदा इंसान की तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। और तभी उनकी नजर एक अजीब सी परछाई पर पड़ी। वो कोई इंसान नहीं हो सकता था, क्योंकि उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। वो हवा में तैरता हुआ धीरे धीरे उन्हीं की तरफ बढ़ रहा था। अब आप सोच सकते हैं कि उनके डर का क्या आलम हुआ होगा। वो तीनों वहां से अपनी जान बचाकर भागे। भागते भागते उनमें से एक लड़के अर्जुन ने हिम्मत करके अपने कैमरे से एक फोटो खींच ली। और जब बाद में उन्होंने वो फोटो देखी ना, तो उनके होश उड़ गए। फोटो में एक नहीं बल्कि 1 दर्जन धुंधली आकृतियां थीं और उनमें से एक शाही कपड़ों में सीधे कैमरे की तरफ घूर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो पूछ रही हो, तुम यहाँ क्यों आए? लेकिन कहानी का सबसे डरावना हिस्सा अब आता है। जब अर्जुन ने डर के मारे उस फोटो को डिलीट करने की कोशिश की, तो वो फोटो डिलीट नहीं हुई, बल्कि उसकी जगह स्क्रीन पर एक मैसेज लिखा आ गया, तुम यहाँ आए थे, अब हम वहाँ आएंगे। ये घटना असली है या नहीं, ये बहस का मुद्दा हो सकता है, पर यह सवाल आज भी वहीं का वहीं है। क्या भानगढ़ का वो श्राप आज भी जिंदा है? और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए ज़ोयन स्टूडियो को सब्सक्राइब जरूर करो।